आज इस वीडियो में मेरी एक सबसे रिक्वेस्ट है कि जैसा कि हम सबको पता है, कोरोना जब से आया है तब से जो CSR नेट है उसमें काफ़ी ज़्यादा अप डाउन आ रहे हैं। एग्ज़ाम वो हो नहीं रहा। बाकी दूसरे एग्ज़ाम भी लाइक MSc एंट्रेंस, इसके अलावा और दूसरे जितने भी एंट्रेंस होते हैं उन सब में भी ऊपर नीचे हो रहा है। या तो कोई लेट हो रहा है या फिर किसी ने अपनी मेरिट बेसिस पे एडमिशन करवाए हैं। बट ये क्या है, CSR नेट, इसके बेसिस पे स्टूडेंट्स का आगे डिसाइड होगा कि उनको LS मिला, JRF मिला या नहीं मिला। और फिर उनको बाद में सिलेक्शन के बाद भी जो एक PhD का प्रोसेस होता है वो भी काफ़ी लेंदी होता है। और उसमें एज लिमिट भी है CSR में, जो कि है 28। अभी एज का रिलैक्सेशन फिर भी मिल जाएगा, बट उन्होंने तो अपनी साइड से एज का रिलैक्सेशन दे दिया। बट कोई स्टूडेंट ऐसा है जो अभी अपनी 27 में चल रहा है, इन केस वो 28 में अपना क्लियर करके फिर जो 5 साल की या 7 इयर्स की जो PhD होगी उसको भी तो उसको फिर टाइम देना है अपनी रिसर्च को। और जैसे जैसे ये एग्ज़ाम डिले होता जा रहा है, जो अभी न्यू स्टूडेंट जो आ रहे हैं उनको तो कोई उस चीज़ की दिक्कत नहीं है, बट जो पुराने स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ से काफ़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। क्योंकि इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत यहाँ आ रही है कि भी अब देखो कब एग्ज़ाम होना था, ये साल में 2 बार होता था कि एक तो जून में, एक होता था दिसंबर में। बट जब से कोविड आया है 2020 जून का एग्ज़ाम कब हुआ, ये हुआ नवंबर 2020 में। उसके बाद जो दिसंबर 2020 होना था उसका भी कुछ अता पता नहीं है। फिर जो जून 2021 होना था उसका भी किसी को कुछ अता पता नहीं है। और अभी जो दिसंबर 2021 होना है उसके लिए भी ना तो CSR ने कोई फॉर्म्स निकाले हैं, ना ही कुछ उससे रिलेटेड अभी तक बोला है। बस अभी तक इतना ही बोला है कि अभी कोई भी फॉर्म नहीं निकाला जाएगा कोविड की सिचुएशन को देख के। आगे आने वाले टाइम में मे बी फॉर्म्स निकाल दिए जाएं। बट जब तक फॉर्म निकले, एग्ज़ाम हो, उस पूरी प्रोसेस को भी कंप्लीट होने में मिनिमम 2 मंथ्स लगते ही लगते हैं। अगर अभी अक्टूबर में भी ये फॉर्म्स नहीं रिलीज़ हुए तो फिर कोई चांसेस नहीं है दिसंबर में एग्ज़ाम हो। इसीलिए स्टूडेंट्स ने ट्विटर के ऊपर ये एक स्टार्ट किया है ट्वीट करना। सबसे पहले जैसे जो ज्योति राठी है, मेरे को इनका रिसीव हुआ था। मेरा जैसे कि टेलीग्राम पे ग्रुप है, उसमें स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैम आप भी ट्वीट करो और आप भी दूसरे स्टूडेंट्स को प्लीज़ मोटिवेट करो कि CSR इंडिया और जो गवर्नमेंट है उन पे हम एक ट्वीट डालें कि प्लीज़ अब तो ये एग्ज़ाम करवा दीजिए। क्योंकि अगर अभी भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, एक तो देखो कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है, अब हो गया 3 टाइम्स कंपटीशन इंक्रीज़। क्योंकि जो दिसंबर 2020 टारगेट कर रहे थे वो वाले स्टूडेंट जून 2021 टारगेट कर रहे थे, एक वो वाला बैच हो गया। और जो दिसंबर 2021 कर रहे थे तीसरा बैच ये रेडी हो गया। मतलब 3 टाइम्स स्टूडेंट्स का नंबर इंक्रीज़ हो गया। और जो जूनियर्स अब जिनका MSc में एडमिशन हुआ है वो भी एग्ज़ाम को ट्राई अटैम्प्ट देने के लिए तो इसमें पार्ट लेते ही हैं, तो कुछ हद तक वो भी। अब इसमें कितनी सीट्स होंगी, कितना कैसे क्या प्रोसेस रहेगा, पेपर का लेवल क्या होगा, और कितने स्टूडेंट्स को फिर JRF की सीट्स मिलेंगी। क्योंकि ऑलरेडी फिर क्या है, JRF हो गया उसके बाद भी लाइक किसी को DU JNU इन सब में एडमिशन लेना होता है, तो वहाँ पे PhD की सीट्स भी लिमिटेड हैं। ये काफ़ी एक स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम है। मतलब CSR अगर ये भी बोल दे कि कोई नहीं, हम 28 को एज जो है उसको 30 पे इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है, आपने स्टूडेंट्स को एलिजिबल कर दिया कि आप एग्ज़ाम दे सकते हो। बट उनके जो 2 साल, वो उस 2 साल में कहीं जॉब लेने जाते हैं तो वो भी सीधा बोलते हैं कि आपका नेट दिखाओ, एटलीस्ट LS दिखाओ, तब हम आपको जॉब देंगे। और उसके अलावा अगर उनको इसमें रिसर्च में इंटरेस्ट है, प्राइवेट में जाते हैं तो वो एक काफ़ी बल्कि अमाउंट मांगते हैं। गवर्नमेंट में उनका JRF के बिना हो नहीं पा रहा। ये नहीं है कि CSR ही अकेला ऐसा ऑप्शन है, इसके अलावा गेट, ICR, ICMR इनके थ्रू भी PhD रिसर्च में जाया जा सकता है। बट जिनका एक ड्रीम था, एक टारगेट था, वो 1.5 ईयर्स से डिले होता जा रहा है। सबको मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पॉसिबल हो सके तो फिर प्लीज़ ट्वीट कीजिएगा। आपको अगर नहीं समझ आता तो ट्विटर डाउनलोड करें, अपनी ID बनाएं और सर्च में मेरा नाम लिख दीजिए। मेरी ID आपको इधर शो कर रही होगी, PM पूजा 83 मित्तल, ये मेरी ID है। इसको आप सर्च करोगे तो आपको जो मेरी ट्वीट दिखेगी, इस ट्वीट को आप कॉपी करके
और फिर अपनी एक रीट्वीट कर सकते हो। और ये जो नीचे ज्योति राठी है, इनकी ट्वीट पे भी, मेरी ट्वीट पे भी आप अपना सपोर्ट दे सकते हो। और मे बी हम स्टूडेंट कुछ कोशिश करें तो क्या पता CSR इंडिया और गवर्नमेंट अपनी इंडिया की कुछ स्टूडेंट्स की आवाज़ सुन ले। इसलिए सबसे ये रिक्वेस्ट है कि सब लोग आगे आएँ, ताकि आगे और ज़्यादा कंपटीशन इंक्रीज़ ना हो, क्योंकि स्टूडेंट्स का नंबर इंक्रीज़ होता जा रहा है, फिर सीट्स कम हो जाएंगी। और रिसर्च का जो टाइम पीरियड है वो ऑलरेडी 5 to 7 ईयर्स का होता है, तो फिर वो अपनी एक एज फैक्टर भी वहाँ पे आने लग जाएगा। ठीक है। सो इस वीडियो में मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती थी, और जो भी सपोर्ट में है वो कमेंट बॉक्स में भी #CSR प्लीज़ आंसर, CSR नेट 2021, #कंडक्ट CSR नेट 2021, #स्टडी विद पूजा मित्तल, आप ये सब वहाँ पे डाल सकते हैं, ताकि जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोग इस चीज़ के सपोर्ट में हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज़। यही सबसे उम्मीद है कि सब लोग ट्वीट करेंगे और सब लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। सो थैंक यू सो मच।